बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज हम वीडियो बना रहे हैं जिगर घर और राशा ख़त्म। राशा पे मेरी वीडियो मौजूद है, लेकिन फिर भी 4-5 दोस्तों ने यह कहा कि राशा के लिए कोई वीडियो बनाओ। बस एक चीज़ अपने जहन में बिठा लो कि जिगर अगर एक्टिव होगा, गर्म होगा, जिगर अगर सही काम कर रहा होगा तो राशा ख़त्म हो जाएगा। और जिगर अगर बीमार है, एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा और जिगर ठंडा हो गया है, तो राशा के लिए जितना भी इलाज किया जाएगा कमा हक को वो राशा ख़त्म नहीं होगा। तो आप ऐसा करो कि 4 चीज़ें ले लें। एक तो ये है कि गंधक आमला सार, और दूसरे नंबर पर तेज़पात, और तीसरे नंबर पर अजवाइन, कोई भी है, देसी है या वलायती कोई भी है, खरासानी जो मर्जी हो, अजवाइन 1 तोला। और चौथे नंबर पर है आपने राई सुर्ख वाली लेनी है। राई सुर्ख वाली, अजवाइन और तेज़पात ये 3-3 तोला, और गंधक आमला सार 12 तोला। अब इनको बारीक पाउडर बना लो। सुबह दोपहर शाम में आप काफ़ी अरसा इस्तेमाल करो। जिस वक्त तक राशा का मरीज़, उसके कंधों में भी दर्द होगा, उसका पेशाब जब बिल्कुल सफ़ेद बार बार आएगा, लेकिन जब जिगर एक्टिव हो जाएगा तब पेशाब का रंग सुर्खी माइल हो जाएगा, पेशाब में कुछ हल्की सी जलन भी हो जाएगी। उस वक़्त आप ये दवाई बंद कर दो और उसके बाद सना मक्खी, सूंड और काली मिर्च, सना मक्खी, सूंड, काली मिर्च, ये आपने सूंड जो है वो 5 तोले लेनी है। काली मिर्च आपने 2 तोला लेनी है, और सना मक्खी आपने 8 तोला लेनी है। इन सब को भरी करके आप रख लो। तो फिर जब आपका पेशाब सुर्खी माइल हो गया, अब ये खाना शुरू कर दो। हफ्ता 10 दिन के बाद जिगर की जितनी गर्मी फालतू होगी वो निकल जाएगी, जितनी गर्मी जिगर को ज़रूरत है वो रह जाएगी। तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपका राशा भी कंट्रोल हो जाएगा। और जिगर को एक्टिव करने के लिए ये हमारा दाएं हाथ और ये छोटी उंगली, ये नीचे इसके आप जो वो दबाएं। ये आप इस जगह को आपने दबाना है 5 मिनट तक। इससे जिगर में ताकत भी आ जाती है, गर्मी भी आ जाती है, और जिगर के अंदर जितने नुकसान वाली चीज़ें वह सारी की सारी चीज़ें निकल जाती हैं। इसके अलावा मुजर्रबात अब्दाली अगर आपके पास है मेरी किताब, तो उसके अंदर जिगर के फाल करने के लिए काफ़ी सारे नुस्खे मौजूद हैं। तो आप दोस्त वहाँ से देख के, और ये जो आप डिमांड कर रहे हो कि हम आपके पास आ जाएंगे, भाई आकर क्या करोगे, आप किताब से देख के समझ लो। अगर समझ नहीं आती तो मेरे से पूछ लो। मौसम बड़ा ख़राब है, कोरोना का दौरा है, अल्लाह ना करे इतने दूर से आते हुए कोई परेशानी हो जाए, और फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास आ जाओगे और उसी दिन ठीक हो जाओगे। तो बेहतर यह है कि आप मशवरा ले लिया करो, ज़्यादा तंग ना करना। एतवार के दिन जब आप पूछ लिया करो
कि ये बीमारी है, इसके लिए हम क्या करें। अगर किताब आप पढ़ रहे हो, किताब में से देख के आप पूछ लिया करोगे तो फलां उसके सफ़ा पे आपने ये लिखा है और वो काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा, उसके लिए क्या करें। तो बहरहाल है, बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ भाई इस सीज़न के अंदर, इस मौसम के अंदर आप ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह ना करे आते जाते कोई परेशानी हो जाए। धुंध इतनी ज़्यादा है और बाज़ इलाकों के अंदर या वो कोरोना का भी दौरा है, सर्दी का मौसम भी है। तो आप हज़रात से गुजारिश ये है कि आप तकलीफ़ ना उठाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको तकलीफ़ होगी तो आप अपने इलाके के अंदर रहते हुए मुझसे रब्ता रखो। इंशाअल्लाह लजीज़ है, मेरे इल्म में जो है, मेरी सूझबूझ में जो है, मैं बिल्कुल ही कमी नहीं करूँगा, आपको बता दूँगा। आप अपने घर के अंदर बनाएं और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। और असल बात यह है कि मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखना। अल्लाह जल्ला जलालहू व अमान वालो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की सारी उम्मत को सलामती के साथ रखे, बीमारी से महफूज रखे, वबाओं से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।